हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास थर्ड का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। ओके, तो चैप्टर नेम है अपना नोइंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर को जाने। ओके, लेट अस रीड द चैप्टर। कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन दैट कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है दैट कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, जिस पर हम बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के कामों को कर सकते हैं। वी कैन डू कैलकुलेशन, ड्रॉ पिक्चर्स, लिसन टू म्यूजिक, प्ले गेम्स, राइट लेटर्स ऑन और रिपोर्ट्स एक्सेट्रा ऑन अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ड्रॉ पिक्चर्स पिक्चर बना सकते हैं, लिसन टू म्यूजिक म्यूजिक सुन सकते हैं, प्ले गेम्स गेम्स खेल सकते हैं, राइट लेटर्स लेटर्स को लिख सकते हैं, और रिपोर्ट्स आदि को हम लिख सकते हैं। लेटर या रिपोर्ट को भी इस पर लिख सकते हैं ऑन अ कंप्यूटर पर। ओके, तो हम कंप्यूटर पर कैलकुलेशन, ड्रॉ पिक्चर, लिसन टू म्यूजिक, प्ले गेम्स, राइट लेटर्स और रिपोर्ट्स, ये सभी काम हम कंप्यूटर पर कर सकते हैं। ड्यू टू इट्स लार्ज नंबर ऑफ यूजेस, इसके बहुत ढेर सारे इसके उपयोग होने के कारण कंप्यूटर फाइंड्स इट यूज इन मैनी फील्ड्स। कंप्यूटर को बहुत से क्षेत्रों में पाया जाता है। कंप्यूटर फाइंड इट्स यूज इन मैनी टूल्स, इसलिए कंप्यूटर ने अनेक क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। सम ऑफ दीज फील्ड्स आर एज फॉलोज, इसमें से जो कुछ फील्ड्स हैं, कुछ क्षेत्र हैं, वो निम्नलिखित हैं। जैसे कि स्कूल में हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है नहीं। बैंक, ऑफिस, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, डिजाइनिंग, स्पेस रिसर्च, पुलिस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, ठीक है नहीं। तो कंप्यूटर के हमें स्कूल में हमारे में कंप्यूटर होते हैं, बैंकिंग में कंप्यूटर होते हैं, ऑफिस में कंप्यूटर होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, एयरपोर्ट पर कंप्यूटर होते हैं, डिजाइनिंग क्षेत्र में कंप्यूटर होते हैं, स्पेस सर्च के लिए कंप्यूटर होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्यूटर होते हैं। तो ये सभी हमारे क्या हैं, हमें सभी क्षेत्र में कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। बट डू यू नो हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, लेकिन क्या आप जानती हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है? वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कार्य। अ कंप्यूटर वर्क्स इन 3 सिंपल स्टेप्स। दे आर, कंप्यूटर की जो कंप्यूटर जो वर्क करता है वो उसके साधारण से 3 स्टेप्स हैं। दे आर, नंबर स्टेप फर्स्ट क्या है? यू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर एंड इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू विद इट। दिस डाटा इज कॉल्ड इनपुट। यू एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हैं। एंड इंस्ट्रक्ट, और से निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, व्हाट टू डू विद इट, कि इसके साथ क्या करना है। दिस डाटा इज कॉल्ड इनपुट, इस डाटा को हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। स्टेप 2 क्या है हमारा, सेकंड स्टेप क्या है? द कंप्यूटर वर्क्स ऑन द डाटा गिवन टू इट प्रोड्यूस द रिजल्ट। दिस वर्किंग इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। फिर कंप्यूटर क्या करता है, जिसको हमने वो इनपुट डाटा दिया था, रॉ मटेरियल जो उसको दिया था, तो उस रॉ में उसने क्या किया, उसको प्रोसेस पर डाला, और प्रोसेस के बाद क्या किया, उसने हमें रिजल्ट दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोसेसिंग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। स्टेप 3 क्या होता है? द कंप्यूटर देन डिस्प्ले द रिजल्ट एंड स्टोर्ड इट फॉर लेटर यूज। फिर कंप्यूटर क्या करता है, उस रिजल्ट को हमें डिस्प्ले पर शो करता है, डिस्प्ले पर दिखाता है, और बाद में और उसको स्टोर भी कर लेता है, जिससे हम बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट, इस रिजल्ट को हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है कि नहीं। तो दिस 3 स्टेप्स टुगेदर फॉर्म द आईपीओ साइकिल। इस प्रकार से ये हमारे 3 स्टेप्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, आईपीओ साइकिल कहते हैं। आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग, और ओ फॉर आउटपुट। तो ये साइकिल है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे इनपुट देना है कि भाई इस काम को करना है। इनपुट से जैसे ये मान लीजिए, जैसे हम एक हमारी जूस की मशीन मान लीजिए, तो जूस की मशीन में जैसे मुझे जूस चाहिए, तो सबसे पहले मुझे इनपुट में क्या करना होता है, तो इनपुट में सबसे पहले हमें उसमें मौसमी है या हमारे अनार है या जो भी जूस हमें चाहिए, तो उस जूस को हम क्या करते हैं, उसमें डालते हैं, मिक्सर मशीन में डालते हैं। उसके बाद फिर वो मिक्सिंग मशीन क्या करती है, उसको मिक्स करती है, मिक्स करने के बाद उसमें से जूस को निकालती है।
फिर थर्ड में क्या होता है, जब जूस कंप्लीट हो जाता है उसको आउटपुट, जो हम नेक्स्ट जो अपने अटेंशंस में जूस को इकट्ठा करते हैं उसको हम आउटपुट कहते हैं। इनपुट क्या हुआ हमारा, उसमें से हमें जूस बनाने के लिए उसमें हमने जो मौसमी वगैरह जो भी चीज़ डाली है तो उसको हमने इनपुट कर दिया। उसमें जो ग्राइंडिंग हुआ है, जो ग्राइंडिंग वर्क है तो वो हमारा क्या हो गया, प्रोसेसिंग हो गई। उसके बाद में जो हमें जूस मिला वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो इस प्रकार से ही हमारे कंप्यूटर में सिस्टम चलता है कि मुझे जो चीज़ हमें चाहिए तो उसको हम पहले इनपुट करते हैं, इनपुट होने के बाद जब इनपुट कर देते हैं तो उसकी कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग के बाद में हमें वो रिजल्ट देता है। ओके, तो इस प्रकार से ये आईपीओ साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आईपीओ। आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग, ओ फॉर यूनिट, ओ फॉर आउटपुट। आइए अब इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। आईपीओ साइकिल, इन एन आईपीओ साइकिल डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड। आईपीओ साइकिल में क्या करते हैं, डाटा को हम या इंस्ट्रक्शंस को अपने को इसमें एंटर करते हैं। दे आर प्रोसेस्ड, ये प्रोसेस्ड होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, एंड फाइनली द रिजल्ट इज गिवन आउट, अंततः हमें इसका रिजल्ट दे दिया जाता है। ठीक है कि नहीं। लेट अस अंडरस्टैंड द आईपीओ साइकिल थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल। निम्नलिखित एग्जाम्पल से हम क्या कर रहे हैं, ये आईपीओ साइकिल को समझने का वर्क करते हैं। जैसे ये है, क्या है आपके ब्रेड स्लाइस है ये, तो ब्रेड स्लाइस को किस में डाला, टोस्टर में डाला। टोस्टर में क्यों डाल रहे हैं हम, टोस्ट के लिए। मैंने कहा भी ब्रेड से हमें टोस्ट बनाना है, तो मैंने क्या किया, ब्रेड को मैंने टोस्टर में डाल दिया। अब टोस्टर ने क्या किया, इस ब्रेड को टोस्टर ने लेकर के इसको क्या किया, उसको टोस्ट बनाने की प्रोसेस में रेडी किया, और जब टोस्ट बन करके रेडी हो गया तो इसको हमने क्या कह दिया, आउटपुट कह दिया। तो इस प्रकार से ब्रेड स्लाइस हमारे क्या हो गए, इनपुट हो गए, और टोस्ट बनाने की विधि हमारी क्या हो गई, प्रोसेस हो गई, और जो हमें टोस्ट जो मिल गए हैं, हमें प्राप्त हुए हैं, वो हमारे क्या हो गए, आउटपुट हो गए। तो इस प्रकार से हमारी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है हमारा सिमिलरली इन अ कंप्यूटर। सिमिलरली इन अ कंप्यूटर, ठीक इसी तरह कंप्यूटर में कैसे होता है, इनपुट, वी गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल 23 + 27, हमने कंप्यूटर को डाटा दिया या एक इंस्ट्रक्शंस दिया, और मैंने उससे कहा कंप्यूटर को कि 23 + 27 कितना हुआ। तो अब कंप्यूटर ने क्या किया, जैसे मैंने कीबोर्ड से टाइप किया, ये कीबोर्ड आप देख रहे हैं, तो मैंने कीबोर्ड पे क्या किया, 23 + 27 डाल, जैसे मैंने किया। अब मुझे इसको ऐड नहीं करना है, अब कंप्यूटर क्या करेगा, इसकी प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर एनालाइजेज द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड ऐड 2 नंबर्स। फिर कंप्यूटर क्या करेगा, उनको एनालाइज करेगा कि इन्होंने हमें क्या इनपुट किया है और इसकी मुझे प्रोसेस क्या करनी है। ठीक है कि नहीं। तो वो आपने इनपुट में उसको सब बता ही दिया है, क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है। तो आपने उसे किस में बता दिया, इंस्ट्रक्शन पे। आपने उसे डाटा दिया और इंस्ट्रक्शंस उसे क्या कर दिया कि ये आपको ऐड करने हैं। तो उसने एनालाइज कर लिया इनपुट के द्वारा कि मुझे अब ये क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हमारी प्रोसेस किस में हो रही है, ये सीपीयू आपको दिखाई दे रहा है इसमें, तो ये प्रोसेसर का काम करता है, ये प्रोसेसर है कंप्यूटर का। तो इसने प्रोसेस कंप्लीट की, किसकी, ऐड की प्रोसेस को। आउटपुट में हमें क्या मिला, कंप्यूटर डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑन मॉनिटर। फिर कंप्यूटर क्या करता है कि उस रिजल्ट को जो उसने ऐड करके प्रोसेसिंग में जो ऐड करके उसने जो आंसर आया, उस आंसर को उसने आउटपुट मॉनिटर पर शो कर दिया। तो उस जो शो करने की जो प्रोसेस हुई उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट। तो 23 + 27 = 50। तो ये हमें कहाँ पर, स्क्रीन पर हमारी पर दिखाई दिया कि 23 + 27 = 50 होता है। तो इस प्रकार से हमारी प्रोसेस कंप्लीट हुई। IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट में मैंने क्या किया, इनपुट में मैंने उससे कहा कि भाई 23 + 27 = कितना होगा। तो उसने आपकी मेरी भाषा को उसने एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद उसने क्या किया, उसको ऐड करने की प्रोसेस में डाला, और ऐड के बाद में जो आंसर आया उसको उसने आउटपुट किया मॉनिटर पर, और उसने बता दिया मुझे कि 23 + 27 = 50 होगा। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारी आईपीओ प्रोसेस कंप्लीट होती है। सम इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक्स, स्कैनर एक्सेट्रा। जो इनपुट जो डिवाइस होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर में अपनी मैसेज को देते हैं या डाटा को देते हैं, अपने इंस्ट्रक्शंस को देते हैं, वो किसके द्वारा इनपुट करते हैं। तो इनपुट डिवाइस हमारे कौन कौन से हैं, कीबोर्ड। जो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है वो क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस भी आपने देखा होगा, माउस से भी हम
क्लिक करके किसी चीज़ को, डाटा को हम भेजते हैं उसमें। तो ये माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक्स, स्कैनर, ये हमारे सभी क्या हो गए, इनपुट डिवाइस हो गए। सीपीयू, सीपीयू क्या है, सीपीयू प्रोसेसिंग का काम करता है, ये प्रोसीजर है इसमें। सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस, ये हमारी क्या है, सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस है। द सीपीयू हैज 3 पार्ट्स, सीपीयू में 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। पहला क्या है हमारा इसमें, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सेकंड क्या है, सीयू, कंट्रोल यूनिट। और थर्ड क्या है हमारा, एमयू, मेमोरी यूनिट। जो हमारे सीपीयू में कितने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट सीपीयू कौन कौन से हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सेकंड है कंट्रोल यूनिट, और थर्ड है हमारा मेमोरी यूनिट। ये 3 इकाइयाँ होती हैं हमारे सीपीयू में, ठीक है कि नहीं। 3 यूनिट्स में हमारा जो कंप्यूटर है वो 3 यूनिट्स में डिवाइड है। कौन कौन से, एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू फॉर क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और सीयू मीन्स क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, और एमयू मीन्स क्या होता है, मेमोरी यूनिट। फिर आउटपुट में क्या है, सम आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा। और जो आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हमारी, मॉनिटर आता है, जो आपने कंप्यूटर का मॉनिटर देखा है, जो टीवी जैसा नहीं होता है स्क्रीन, उसको मॉनिटर बोलते हैं। प्रिंटर भी होता है, आपने जो चीज़ टाइप की, ओके कर दिया, तो प्रिंटर ने आपको पेज निकाल के पकड़ा दिया, जी लीजिए आपने जो टाइप किया था, आपको जो चीज़ चाहिए थी वो आपकी कंप्यूट होकर के आ गई, ठीक है नहीं। या स्पीकर भी होते हैं, तो स्पीकर भी आउटपुट का काम करते हैं, ठीक है, ओके। तो फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसमें जो फर्स्ट क्या है हमारा, जो इसके जो फीचर्स हैं, सबसे फर्स्ट में स्पीड। कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है। इट कैन डू मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड, या मिलियन ऑफ कैलकुलेशन को 1 सेकंड में ही कर सकता है, ठीक है कि नहीं। जिसको करने में मुझे बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन ये उसे मात्र 1 सेकंड में भी कर सकता है। एक्यूरेसी मतलब सही, बिल्कुल सही जानकारी देना। कंप्यूटर वर्क्स ऑन द गार्बेज इन गार्बेज आउट प्रिंसिपल्स। इट मीन्स इफ यू गिव करेक्ट इनपुट, कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट। कंप्यूटर जो फॉर्मूला अपनाता है वो क्या अपनाता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप उसमें गार्बेज डालोगे तो गार्बेज मतलब जो चीज़ आप उसमें डालोगे, कंप्यूटर आपको वही चीज़ आउटपुट करेगा। जो आप इनपुट करोगे वही वो आउटपुट करेगा। यदि आपने उस पर बिल्कुल किसी सही चीज़ को इनपुट किया है तो आपको बिल्कुल सही चीज़ का ही रिजल्ट देगा। अगर यदि आपने उसमें कोई गलत चीज़ इनपुट कर दी तो उसका वो गलत बैड रिजल्ट ही निकालेगा। तो कहने वाला इसके अंदर एक्यूरेसी बहुत होती है कंप्यूटर के अंदर। थर्ड क्या हमारा, मल्टीपर्पज। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर डूइंग अ वैरायटी ऑफ टास्क, हैंस इट इज़ अ मल्टीपर्पज मशीन। कंप्यूटर पर हम एक साथ में बहुत से टास्क को एक साथ में कर सकते हैं, इसलिए इसे हम मल्टीपर्पज मशीन भी कहते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर पर कोई वर्क कर रहे हैं, साथ साथ में मैंने उस पर म्यूजिक भी स्टार्ट कर लिया, तो म्यूजिक भी सुनते जा रहे हैं, अपना वर्क भी करते जा रहे हैं, तो एक साथ में 2 काम उस पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर पर हम एक साथ में बहुत से टास्क कर सकते हैं, इसलिए इसे हम मल्टीपर्पज मशीन भी कहते हैं। रेलिएबल, अब हमारी थर्ड क्या है, रेलिएबल। मॉडर्न कंप्यूटर आर रेलिएबल, दे डू नॉट माल फंक्शंस इजीली। जो कंप्यूटर जो होते हैं ये रेलिएबल होते हैं। आजकल के जो कंप्यूटर हैं वो कैसे होते हैं, आधुनिक कंप्यूटर हमारे कैसे हैं, रेलिएबल हैं। इनमें किसी प्रकार का माल फंक्शंस नहीं आते, मतलब खराब चीज़ को ये हटा देते हैं अपने पास से। मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर कैन डू मैनी टास्क एट अ टाइम। कंप्यूटर एक समय में बहुत से टास्क को स्टार्ट कर सकता है। यू कैन ड्रॉ इन पेंट एंड लिसन टू म्यूजिक सिमल्टेनियसली। एक साथ में आप एक ही समय में आप क्या कर सकते हैं, इसमें पेंट भी कर सकते हैं, ड्रॉ पेंट भी कर सकते हैं, और अपना म्यूजिक भी सुन सकते हैं, जो आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। थर्ड है हमारा स्टोरेज। क्या है, स्टोरेज। कंप्यूटर कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, वर्ड, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। कंप्यूटर अपने आप में बहुत बड़े स्टोरेज को इकट्ठा कर सकता है, जैसे कि आपके वर्ड्स हैं, आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी ऑडियो हैं, आपकी वीडियो एक्सेट्रा। डिलीजेंस, अब हमारा अगला टॉपिक क्या हमारा, डिलीजेंस।
कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूली फॉर मैनी आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड और बोर्ड। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर लगातार कई घंटों तक लगातार बिना थके बिना बोर हुए काम कर सकता है, ठीक है कि नहीं। जबकि हम आदमी हैं तो मानव जो होता है वो कुछ समय के लिए थक जाता है, अगर थोड़ा वो काम करेगा तो थक जाता है, लेकिन हमारा कंप्यूटर थकता नहीं ना, वो बोर होता है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है अब लिमिटेशन ऑफ अ कंप्यूटर। Although a computer is a smart machine and is helpful to us in many ways, yet it has some limitations. Some of its limitations are: यद्यपि कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है एंड इज हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज, और ये हमारे लिए बहुत से तरीके से उपयोगी भी है, सहायक भी है। येट इट हैज़ सम लिमिटेशंस, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं। सम ऑफ इट्स लिमिटेशंस आर, इसकी कुछ लिमिटेशंस इस प्रकार से हैं। ए, कंप्यूटर डज नॉट हैव इट्स ऑन इंटेलिजेंस, कंप्यूटर के पास अपनी स्वयं की बुद्धिमत्ता नहीं होती है। बाई मिस्टेक इफ़ यू एंटर द रॉन्ग इनपुट इट विल गिव द रॉन्ग रिजल्ट। बाई मिस्टेक, यदि गलती से आपने इस पर गलत चीज़ को एंटर कर दिया, इनपुट कर दिया, तो ये उसका आपको गलत रिजल्ट ही देगा। दिस इज नॉन एज गिगो। गिगो स्टैंड फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये किस चीज़ को फॉलो करता है, ये गिगो को फॉलो करता है, मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब जिस प्रकार की चीज़ आप उस पर डालोगे, रॉन्ग डालोगे तो आपको रॉन्ग मिलेगा और राइट डालोगे तो आपको राइट आउटपुट मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार से क्या है कि हमारा ये गिगो सिस्टम को अपनाता है। उसके बाद फिर क्या है हमारा, इट कैन नॉट, इट डिपेंड्स ऑन, इट नीड्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर। ये इसे यूजर के इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है। जब तक इसे यूजर का इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेगा ये वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है कि नहीं। अगला क्या है, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यह बिजली पर, यह विद्युत पर निर्भर रहता है। इफ़ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इट कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्ग, यदि इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो यह लंबे समय तक काम नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट टेक केयर ऑफ इट सेल्फ लाइक अ ह्यूमन डज, यह इट कैन नॉट टेक केयर ऑफ इट सेल्फ लाइक अ ह्यूमन डज, जिस प्रकार से मानव अपने देखरेख खुद कर सकता है, उस प्रकार से जो कंप्यूटर है वो अपनी देखरेख खुद नहीं कर सकता है, अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता है। इट इज़ अ कॉस्टली मशीन, यह एक बहुत ही कीमती मशीन होती है। ओके, तो इस प्रकार से इसकी जो कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो इस प्रकार से हमारी इस चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इसकी जो एक्सरसाइज है उसको आपको कंप्लीट करना है, इसके टिक द करेक्ट आंसर्स को कंप्लीट करना है, इसके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं, ट्रू एंड फॉल्स कंप्लीट करने हैं, उसके जो आंसर हैं वो आंसर भी आप इसके ढूंढने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट भी उसमें हम आपको इसके एक्सरसाइज कंप्लीट करके देंगे। ओके, थैंक यू।